कहानी है बड़बुला गांव और उस गांव में रहने वाला भुलक्कड़ कालू। हर 5 मिनट में वो सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही कहानी शुरू होती है अब। रमा बहुत खूबसूरत और गोरी थी और दूसरी तरफ कालू बहुत भोला और भुलक्कड़ था। हर वक्त चीज़ें भूलता था। रमा आईने के सामने खुद को निहारते हुए गुनगुनाती है, मी कशाला आरशात पाहू ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग। रमा, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, वो भी मराठी में। और इतने में वो भूल जाता है आगे क्या कहना है। रमा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी कालू उससे कहता है कि मैं कौन हूँ, ये किसका घर है और आप कौन हो मेम साहब, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। रमा उसके पास आती है और उसे जोर सा चांटा लगाती है। चांटा लगाने से ही उसकी याददाश्त आती है। कुछ बात हो गई क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? चलो चलो, मुझे खेत भी जाना है। और वहाँ से वो चला जाता है जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकलता है। रमा आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, हे भगवान, फूटे कर मेरे, जो आपने इतना भुलक्कड़ पति मुझे दे दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कालू अपनी ही धुन में गाना गुनगुनाते हुए अपने खेत की ओर निकलता है। सारे गाँव वालों को कालू की भुलक्कड़ की आदत मालूम थी। इतने में जमींदार रमन लाल कालू को खेत की ओर जाते हुए देखता है। रमन लाल का मुनीम उसे कहता है, रमन सेठ, कालू के पीछे हमें जाना चाहिए। पिछली बार कालू ने जो बोया था ना, उससे 2 गुना उसे नफा हो गया था। हमें चलकर देखना चाहिए कालू क्या कर रहा है, वरना कालू आपके आगे निकल जाएगा और वो आपसे भी बहुत बड़ा जमींदार हो जाएगा। माना कि कालू भुलक्कड़ है, लेकिन बहुत होशियार है। वो जो भी करता है बहुत होशियारी से करता है। मुनीम की लगाई हुई तीली से जमींदार बहुत बौखला जाता है। हाँ मुनीम, तुम ठीक कह रहे हो। वहाँ जाकर हमें देखना चाहिए कालू क्या करता है। और वहाँ से वो पीछे पीछे कालू के उसकी खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। कालू भुलक्कड़ है लेकिन काम बड़ी लगन से करता है। वो अपनी ही धुन में खेत को जोत रहा है। हिरवा निसर्ग हा भलतीने, जीवन सफर करा मस्तीने, जीवनाचे गीतकारे धंदवारे, मळे चमळे मत कण ग उभी, राखण करते मी रामजी रामजी, आत नका जिन पाहिल कोणीतरी। देखते ही देखते कालू ने सारा खेत जोत दिया। जोतते समय कालू को खेत में कुछ भारी सा लगा। खड़ 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 खड़। जमीन में कुछ तो था जो हल को इतनी जोर से लगा। जमींदार और मुनीम भी वही थे। वो ये दोनों सब देख रहे थे। कालू फावड़े को लेकर आता है और खुदाई चालू करता है। टक 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 टक। देखते ही देखते कालू बहुत बड़ा खड्डा खोद लेता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। टंग टंग टंग। फावड़े को कुछ तो चीज लग रही थी, इसलिए कालू खड्डे से मिट्टी बाहर निकाल रहा था। मिट्टी हटाने के बाद उसे गड्ढे में एक बॉक्स दिखाई देता है। बॉक्स को बाहर निकालकर वो इधर उधर देखता है। उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर बॉक्स को वो खोलने की कोशिश करता है। बॉक्स को खोलकर वो देखता है तो बॉक्स खाली था। दूर से मुनीम और रमन लाल ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कालू को खजीने का बॉक्स मिल गया है। कालू बक्से को लेकर खेत की ओर से अपने घर की तरफ आ रहा था। मुनीम और रमन लाल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि अगर रास्ते में कालू भूल गया तो उससे बक्सा चुरा कर अपने घर ले जाए। इसी सोच से वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। कालू उन दोनों को देखता है। वो बहुत ही होशियार था, उसे समझ आ चुका था।
और वो उन्हें चकमा देकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रमनलाल और मुनीम इधर से इधर कालू को ढूंढते हैं। तभी मुनीम रमनलाल से कहता है, मैंने कहा था कालू बहुत होशियार है और चला गया अपने घर। कालू अपनी घर की ओर बक्सा लेकर आ ही रहा था, तभी उसे एक चोर और पुलिस दिखाई देते हैं। रुककर देखता है, चोर के पीछे पुलिस गन लेकर भाग रहे हैं और वो भी अपने घर में जल्दी जल्दी चला जाता है। शाम का समय हो चुका था, जल्दी ही अब अंधेरा होने वाला है और जमींदार रमनलाल और मुनीम बातें करते हुए अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बक्से की ही बातें चलती है उनके दिमाग में। तभी दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और रमनलाल मुनीम से कहता है, मुझे तो लगता है बक्से में बहुत सारा धन होगा जो कालू को मिला है। कालू अब उस धन से अमीर हो जाएगा और हमसे भी बहुत बड़ा ज़मींदार हो जाएगा। किसी भी कीमत पर मैं मुझसे बड़ा कोई ज़मींदार होने ही नहीं दूंगा। वो बक्सा और धन दोनों भी मुझे चाहिए। मुनीम, हम कालू से वो बक्सा कैसे लाए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या करें? तुम ही अब कुछ युक्ति बताना। हाँ सेठ, मुझे आपकी बातें समझ आ रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कालू भुलक्कड़ के साथ बहुत होशियार भी है। उससे चतुराई से जीतना पड़ेगा। उसके भोलेपन से ही हम अब उसका बक्सा लेकर आएंगे। रात बहुत हो चुकी है, चलिए सेठ आराम करते हैं घर जाकर। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों की सारी बातें पेड़ के पीछे छुपा हुआ गोल्डन चोर सुन लेता है। अरे वाह, कालू के हाथ में सोना और इस गोल्डन चोर को पता ही नहीं। अब तो उन दोनों से पहले कालू के हाथ से वो बक्सा गोल्डन चोर ही चुराएगा। कालू बक्सा लेकर अपने घर रमा के पास आता है। कालू की आहट सुनकर रमा उससे पूछती है, ये क्या लेकर आई हो? इस डब्बे में क्या है और ये किसका डब्बा है? कालू रमा के पास आकर उसे सारी हकीकत बताता है। मैं अपने खेत में अपना खेत जोत रहा था, तभी एक बक्सा मुझे मिला। मैंने खोलकर देख लिया, लेकिन वो खाली है। और वो दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त वो ढेर सारी बातें करते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। तभी अचानक घर में रोशनी होती है और बक्सा हिलने लगता है, क्योंकि वो बक्सा कोई मामूली बक्सा नहीं था, वो जादुई बक्सा था। हे कालू, उठ जाओ कालू। भोलाराम, ए भोलाराम, उठो। वो कालू को आवाज दे रहा था। तभी कालू और रमा जग जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। घर में रोशनी दिखाई देती। रमा और कालू बक्से की तरफ देखते हैं और कालू बक्से को कहता है, अरे भाई, तुम ऐसे कैसे हिल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तुम हो कौन? मुझे तो तुम कोई भूत लगते हो। बताओ तो मुझे। कालू, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना। कल तुम मुझे नदी के किनारे लेकर जाना और वहाँ 3 डुबकियाँ नदी में लगाना। ध्यान से कालू, मेरी बातें भूलना मत। और मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा कि आखिरकार मैं हूँ कौन। तभी रमा उससे कहती है, लेकिन हम तुम्हारी बात माने क्यों? बक्सा कभी हिलता नहीं, कभी बोलता भी नहीं, और तुम हिल भी रहे हो, बातें भी कर रहे हो। मुझे तो कोई गड़बड़ लगता है। मुझे ऐसा ही लगता है तुम कोई भूत हो और तुम हमें परेशान करना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं एक जादुई बक्सा हूँ और कल ही मेरी मुक्ति होगी, वो भी कालू के हाथों से। इसलिए मैं कालू से कह रहा हूँ, मैं कल ही तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो। और वो दोनों जादुई बक्से की बात मान लेते हैं। जब से जमींदार और मुनीम की बातें सुनी, तब से गोल्डन को गोल्ड ही उसके ख्वाब में दिखाई देता है। और यहाँ भी जमींदार का हाल कुछ ऐसा ही था। वो भी अपने ख्वाब में सोना ही सोना देखता है और बहुत खुश हो जाता है।
सुबह होते ही कालू नदी के ओर निकल जाता है। तभी गोल्डन चोर कालू का रास्ते पर इंतजार करता है। कालू को देखते ही वह अपना रूप बदल लेता है और कालू की तरफ देखकर बोलता है, बम बम भोले, बम बम भोले, आओ बच्चा आओ। तुम्हारी सारी परेशानी दूर करने के लिए एक पहाड़ी वाला बाबा आया है। तुम वही भुलक्कड़ कालू हो ना? तुम हर 5 मिनट में अपनी सारी बातें भूल जाते हो, यही तुम्हारी बीमारी है ना? बाबा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपने मेरी सारी बातें कैसे पता लगा ली? इस पर कोई उपाय बताओ ना बाबा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस भूलने की बीमारी से। हर रोज नदी किनारे जाकर बम बम भोले, बम बम भोले का जप 5 बार करना और 5 दिन जाना। तुम्हारी सारी परेशानी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। शुक्रिया बाबा, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। ठीक है, अब मुझे दक्षिणा दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बाबा अभी। तुम्हारे हाथ में क्या है फिर? खाली डिब्बा है बाबा। चलेगा, वही मुझे दे दो। और कालू उसे वो बक्सा दे देता है। कालू भूल चुका था वो किस लिए आया है और क्या कर रहा है, और वहाँ से वो चला जाता है। साधु बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है और अपने आप से बातें करता है। कैसे अपनी चतुराई से मैंने कालू से उसका सारा धन अपने पास ले लिया। गोल्डन, तू तो बहुत चतुर है। और वहाँ से वो चला जाता है। साधु के भेष में चोर अपनी पहाड़ी के घर की ओर जा रहा था। मन ही मन सोचता है, फूटे कर मेरे, ये दोनों निठल्ले मेरे सामने कहाँ से आए? तभी जमींदार उससे पूछता है, अरे भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ तो कभी मैंने देखा नहीं। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? और एक कालू का बक्सा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है ये साधु नहीं है, इसकी पहचान तो कोई और है। ये हमें साधु के भेष में दिख तो रहा है, लेकिन एक कोई और ही दिखाई देता है मुझे। दोनों की ऐसी बातें सुनकर वह झाड़ के पीछे छुपकर वहाँ से अपने असली पहचान में आकर भागकर चला जाता है। मुनीम, ये तो गोल्डन चोर है। उसके हाथ में कालू का सारा धन भी है और वो भाग रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं, चलो भाग कर चलो। और वो दोनों चोर के पीछे भाग जाते हैं। कालू घर का रास्ता भूलने की वजह से नदी किनारे आकर बैठता है। उसी जगह गोल्डन चोर और मुनीम और जमींदार भी आते हैं। कालू को वहाँ देखकर वो तीनों बहुत बड़ी हैरानी में पड़ते हैं, लेकिन वो तीनों बक्से के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने में व्यस्त रहते हैं। तभी बंदर कालू के सिर पर नारियल डालता है और कालू की याददाश्त फिर से वापस आती है। कालू को हर एक चीज़ याद आ जाती है और वह बक्से को लेने के लिए उनके पास चला जाता है। कालू भी बक्से के लिए उनसे लड़ाई करता है। वो चारों एक दूसरे की तरफ बक्सा खींचते हैं और आखिरकार बक्सा कालू लेकर नदी में चला जाता है और वो तीनों एक दूसरे से लड़ाई करने में व्यस्त रहते हैं। और कालू यहाँ नदी में डुबकियाँ लगाता है और फिर वापस अपनी जगह आकर रुकता है। तभी अचानक एक परी नदी से बाहर आती है और वह कालू से बातें करने लगती है। शुक्रिया कालू, तुमने मुझे आज़ादी दी। ये उपकार तुम्हारा मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। कल मैंने तुमसे कहा था मैं सारी बात बताऊंगी। मैं ज़मीन में सांप के कारण फंसी हुई थी। जो भी मुझे उस ज़मीन से बाहर निकालता और उस बक्से को लेकर नदी में 3 डुबकियाँ लगाता, तभी मुझे फ्रीडम मिलेगा। और ये बातें मैं अगर बक्से में थी तभी बता देती तो मुझे कभी भी मेरा ये रूप वापस नहीं मिलता। तुम्हारे कारण कालू ये सब मुमकिन हो गया। इस वजह से मैं तुम्हारी भूलने की आदत दूर करती हूँ और तुम्हें पहले जैसा बनाती, और इस जमींदार को भूलने की आदत लग जाएगी और मुनीम चोर बन जाएगा और चोर मुनीम बन जाएगा। इसी तरह अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है।